हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको जो है प्लांट फिजियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जहाँ से आपको जो है नीट, एम्स और जितने भी आपके मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाली हूँ वो है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है, यहाँ से आता है सबसे पहला टॉपिक, मैं आपको दिखा दूँ। ये जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि जितने आपको एक्सपेरिमेंट्स जो यहाँ पर पूछे गए हैं, जो जो नाम बताए गए हैं वो आपको याद रखने हैं, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर याद करने हैं। एमसीक्यू के लिए जो है ये बहुत अच्छे रहते हैं। देन सेकंड आपका जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है ये रिएक्शंस। ठीक है, इन रिएक्शंस को आप याद रखना है कि ग्लूकोज की कौन सी रिएक्शन है, देन आपके जो है क्या बनता है ग्लूकोज से। देन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक। देन आपका जो है हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और ये आपका जो है डायग्राम पूरा इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम को याद रखना है कि कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, जहाँ पर आपको जो है ये डायग्राम्स के थ्रू आपको पूरा ये टॉपिक समझना है। इस टॉपिक पे जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, थोड़े घुमाकर जो है नीट वगैरह में आपको जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, देन आपका जो सेकंड जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो है आपको क्या समझना है, ये पूरा जो है कैसे इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल करता है और क्या चीज़ होती है, ये सारी आपको जो है जेड स्कीम याद करनी है। देन उसके बाद जो है आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन पढ़ना है। साइक्लिक कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, जहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है। साइक्लिक में कौन आता है, फोटो सिस्टम 1 आता है, नॉन साइक्लिक में कौन आता है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस में आपको जो है 3 चीज़ें याद रखनी है। जो 3 जो प्रोसेस होता है उनको याद रखना है। ए और ये फर्स्ट ये प्रोसेस जो दिख रहा है ये, ठीक है, ए हो गया, बी और ये सी। इन टॉपिक्स को आपको जो है समझ लेना अच्छे से। ठीक है, इन पर जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर में वो है आपका ये बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, बायोसिंथेटिक फेज जो है आपको ये पूरी जो है आपको एनसीईआरटी की पूरी लाइन जो है रट लेनी है कि क्या होता है बायोसिंथेटिक फेज में। ठीक है, देन आपका जो है केल्विन साइकिल है सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, केल्विन साइकिल से जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, और केल्विन साइकिल पूरी रट लेनी है। कौन से 3 से स्टेप्स होते हैं तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका जो है वो है C4 पाथवे। C4 पाथवे आपको देख लेना है। C4 पाथवे में कौन सी शीट्स आती हैं ये सारी देख लेनी है। C4 पाथवे के बाद जो है आपका फोटोफॉस्फोराइजेशन, फोटो रेस्पिरेशन है, और आपके जो है ये तो कुछ फैक्टर्स और ये चीज़ आपको जो है ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 13 में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। देन नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। देखिए चैप्टर नंबर 14 जो है आपका वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगी जहाँ से आपको पक्का ही पक्का 100% जो है वहाँ से आपको नीट में, एम्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है हर बार। देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आपका रहेगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक वो है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, कहाँ होता है, ये पढ़ लेना, पूरा पैराग्राफ ये पढ़ना है आपको। ठीक है, और ये साइकिल आपको याद रखनी है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, किस में होता है, ये साइकिल आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद देन आपका जो है एरोबिक रेस्पिरेशन याद रखना है आपको। एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा पढ़ लेना है, अच्छे से पूरा रट लेना है। उसके बाद ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, जिसको जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल आपको पूरी पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है ETS जो है पूरा, ये पूरा आपको जो जो मैंने टॉपिक बताया आप उसको ज़रूर रट लीजिएगा, इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है,
देन आपका जो है यहाँ पर बैलेंस शीट है, इसमें से इतना क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एम्फीबॉलिक पाथवे से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपको जो है दिख रहा होगा कि अगर जिसका रेट इतना दिखा है तो वो कौन सा होगा, ठीक है। जिसका रेट 0.7 है तो वो क्या होगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को, ठीक है। ये आपका पूरा जो है चैप्टर मैंने 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब चैप्टर नंबर 15 जो लास्ट चैप्टर है वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ये आपको जो है पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, जो कि आपके जो नीट में है इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डेवलपमेंट पढ़ लेना है। डेवलपमेंट क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए ग्रोथ यहाँ लिखा हुआ है, देन आपको जो है ये डायग्राम आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फेसेस ऑफ ग्रोथ पढ़नी है, कितने फेसेस होते हैं ग्रोथ को, ये डायग्राम आपको कर लेना है। ग्रोथ फेस में आपको ये सारे डायग्राम्स आपको देख लेने हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपको ये चार्ट, जो ये डायग्राम है, ठीक है, लीनियर क्लियर और स्टेशनरी फेस, और ये वाला चार्ट आपको जो है सिग्मॉइड और ग्रोथ फेस, ये वाले चार्ट आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। देन कंडीशंस फॉर ग्रोथ आपको जो है पढ़नी है। उसके बाद फिर आपका डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये कब किस में कब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपको डेवलपमेंट पढ़ना है। ये पूरे जितने मैंने टॉपिक्स बताए इनको कवर कर लेंगे आप अच्छे से, तो आपके क्वेश्चन जो 100% बनने वाले हैं। प्लास्टिसिटी वाला ये ज़रूर टॉपिक पढ़िएगा। उसके बाद ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ये ज़रूर करिएगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जहाँ पर आपको जो है पीजीआर्स, बहुत सारे जो है पीजीआर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एफिवेलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सारे जो है आपको देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जैसे ये, इन सबको तो अच्छे से आप करके जाइए, ठीक है। इन सबके जो है प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिए, कौन क्या शो करता है, ठीक है। ऑक्सीजन और ये गिबलिन, ठीक है, गिबलिक एसिड्स हो गया और साइटोकिनिन्स हो गया, ये आपको जो है पूरा पढ़ के जाना है। इथाइलिन आपको देखने को मिल रहा है ना। और उसके बाद एब्सिसिक एसिड है। ये जिन जिन में मैंने टिक लगाया आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइए। और फोटोफ्लोरिज्म, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देन मैंने बता दिए हैं पूरा प्लांट फिजियोलॉजी, जितना प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स थे, 3 चैप्टर्स से उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको जो है टिक लगवा दिए हैं। अगर आपको जो है कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, देन आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उस चैप्टर को आपको डिटेल में जो है उसके नोट्स और साथ में जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दूँगी।